मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिरने के बाद शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री कुर्सी पर विराजमान हुए। लेकिन सियासत का दुर्भाग्य देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद प्रदेश कोरोना संकट की दंश झेल रहा है। वहीं प्रदेश में सियासत की सरगर्मी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से बगावत करने और कमलनाथ सरकार को गिराने के बाद सीएम के रूप में लौटे चौहान को महसूस हो रहा है मानो उन्हें चौथी पारी में कांटों का ताज सौंप दिया गया हो। वहीं सियासी सरगर्मी के बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा खुलासा किया है। सरकार गिरने के इतने दिनों के बाद कमलनाथ के बयान से लग रहा है कि दिग्विजय सिंह उन्हें गच्चा दे गए। गच्चा भी ऐसा कि अच्छी खासी 5 साल तक चलने वाली उनकी सरकार मात्र 1.5 साल में गिर गई। बीजेपी ने शानदार रणनीति के साथ दिग्विजय सिंह के अरमानों को पूरा करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। ये हम नहीं बल्कि कमलनाथ की वो बात बता रही है जो उन्होंने अब जाहिर की। दरअसल कमलनाथ ने कहा, मैं राज्य में अपनी सरकार इसलिए नहीं बचा सका क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने उन्हें झूठा विश्वास दिलाया था कि पार्टी के कुछ निश्चित विधायक साथ छोड़कर और कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन आखिरी समय पर विधायकों ने अपने इरादे साफ कर दिए। कमलनाथ ने यह भी स्वीकार किया कि बीजेपी सिंधिया गठजोड़ की चालों की पूरी जानकारी होने के बावजूद वो अपनी सरकार नहीं बचा सके क्योंकि वो दिग्विजय सिंह के झूठे विश्वास में थे। हालांकि दिग्विजय सिंह का बचाव करते हुए कहा कि ये जानबूझकर नहीं किया गया था, लेकिन शायद स्थिति की ठीक समझ नहीं होने की वजह से हुआ। दिग्विजय सिंह ने महसूस किया कि कुछ विधायक जो दिन में 3 बार उनसे बात कर रहे थे वो कभी पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया। कमलनाथ ने कहा, जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया का सवाल है, मुझे पता था कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद वो जुलाई से बीजेपी के संपर्क में है। वो इस बात को कभी पचा नहीं पाए कि वो 1 लाख से अधिक वोटों से लोकसभा चुनाव हार गए, और वो भी उस उम्मीदवार से जो कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता था और जिसे बीजेपी ने अपने पाले में लेकर उनके खिलाफ चुनाव में उतारा था। उन्होंने कहा कि सिंधिया अपनी हार के बाद बीजेपी के संपर्क में थे, लेकिन बीजेपी की राज्य इकाई ने उन्हें कभी पार्टी में शामिल करने में रुचि नहीं दिखाई। लेकिन बीजेपी मध्य प्रदेश से राज्यसभा की दूसरी सीट चाहता था, इसलिए सिंधिया को अपने पाले में ले लिया। बहरहाल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इन बयानों के बाद यही कहा जा सकता है, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। और इससे साफ जाहिर होता है कि इस लॉकडाउन के दौर में कमलनाथ राजनीति के उस तनाव से उबरने की कोशिश में है। इसके अलावा वो अपने आप को मजबूत करने में लगे हैं कि मध्य प्रदेश उपचुनावों में कांग्रेस की जरूर वापसी होगी।